सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में हमने कवर कर लिया है। सो अब बात आती है हमारी मेन टॉपिक विच इज डीएनए रेप्लिकेशन कि ये डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। हम लोग जानते हैं कि एक सेल का डिवीजन होता है एंड उस सेल के डिवीजन से दो सेल फॉर्म होते हैं। मीन्स जो उसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए भी दोनों में जाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मीन्स हम लोग जेरोक्स देखते हैं, मीन्स सेम उसी का जेरोक्स कॉपी बनता है। सेम डीएनए का जब जेरोक्स बनता है, डीएनए की सेम कॉपी तैयार होती है, उसको बोलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या है डिटेल में। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज और रेप्लिका फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। मीन्स एक डीएनए, एक जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है उससे दो कॉपीज को बनाना, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमें ग्रोथ करना है हमें नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स हमें सेल डिवीजन करना पड़ेगा। इसे सेल डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए एंड कभी कोई डैमेज हुआ है उस डैमेज को कवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम लोग इस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। मीन्स सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ये था डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में बेसिक नॉलेज कि क्यों जरूरी है एंड क्या होता है। मीन्स जेरोक्स कॉपी बनती है, सेम एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी बनती है। अभी इस डीएनए रेप्लिकेशंस के देयर आर 5 मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स 5 तरीके से ये डीएनए रेप्लिकेशंस हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से पहले वो देखते हैं। नंबर 1 इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड कंजर्व होता है। क्या होता है हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। Then second one is dispersive replications, third one is semi-conservative replications and rolling circle replications, D-loop method of replications and theta mode of replication. So these are 5 modes of replications. ये 5 मोड है जिसको इन्हीं 5 तरीके से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशंस होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में डिटेल में। लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप विच इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मीन्स क्या हो रहा है कि समथिंग कंजर्व हो जा रही है। मीन्स जो पेरेंट्स में थी वही डॉटर में कंजर्व हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। उसका एग्जांपल के मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जहाँ पर ये जो 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं ये है पेरेंटल डीएनए के 2 स्ट्रैंड है एंड दोनों को ब्लैक से मैंने दिखाया है, मीन्स दोनों पेरेंटल डीएनए है। इस डीएनए में जो कंजर्वेटिव टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इस टाइप के रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डॉटर के पास में जैसा सेम टू सेम पेरेंट्स के पास था डीएनए, सेम एग्जैक्ट कॉपी बन गई। मीन्स जो पुरानी वाले डीएनए थे वो सेम डीएनए एक डॉटर के पास गए या एक उसके ऑफस्प्रिंग के पास गए एंड जो उसका दूसरा ऑफस्प्रिंग है उस सेल के पास में टोटली न्यूली सिंथेसाइज डीएनए गया है। मीन्स इस पेरेंटल डीएनए से जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हुआ है वो डीएनए क्या है एक ऑफस्प्रिंग में एंड एक ऑफस्प्रिंग में टोटली कंजर्व्ड हो गया है पुराना वाला है डीएनए। इस टाइप के डीएनए को, इस टाइप के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पर जो 5 टाइप दिए हुए हैं, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव, रोलिंग, डी लूप एंड थीटा, 6 टाइप। इनमें से कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशंस आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, केवल आप जाने कि इसमें होता क्या है। बाकी सेमी कंजर्वेटिव से लेके थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसके बारे में मैं एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहां पर हमने पहला टॉपिक देख लिया कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे द सेकेंड टॉपिक विच इज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशंस क्या होते हैं। द सेकेंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन को हम लोग हाइब्रिड रेप्लिकेशन ही बोल सकते हैं, बिकॉज जो डॉटर डीएनए इसमें फॉर्म होते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है। जैसे एक सिंपल एग्जाम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये पेरेंटल डीएनए है जहां पर दोनों स्ट्रैंड ब्लैक कलर से दिखाई गई है, लेकिन जब वो डॉटर में फाइंड होता है तो देखो एक ही स्ट्रैंड पे सम रीजन्स आर पेरेंटल एंड सम आर न्यू। ये हाइब्रिड फॉर्म हुआ है। इस टाइप के डिवीजन को और रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये था 2 सिंपल टाइप। द थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव मीन्स क्या है कि हाफ ऑफ द स्ट्रैंड
जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है पैरेंटल डीएनए, सो हाफ ऑफ द स्ट्रैंड विल बी ए न्यू स्ट्रैंड एंड हाफ ऑफ द स्ट्रैंड विल बी ए पैरेंटल स्ट्रैंड। जैसे यहाँ पर देखिए कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो पैरेंटल डीएनए जो ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं, लेकिन जब उसका रेप्लिकेशन होता है, सो आफ्टर रेप्लिकेशन जो एक स्ट्रैंड है वो पैरेंटल है एंड एक जो न्यू है। सो इस टाइप के रेप्लिकेशंस को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सो आफ्टर द डीएनए डिस्कवरी, जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई, वॉटसन ने 1953 में डिस्कवरी कर दिया, देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हुआ था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। सो डिफरेंट थियरीज आई थी जिसमें कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशंस के मोड आए थे। तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक्चुअली कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मीज़ेल्सन-स्थाल एक्सपेरिमेंट। सो वो एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में डिटेल में हम लोग कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग अदर मोड ऑफ रेप्लिकेशन को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।